नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मिस्ट्री बाबा स्टोरीज में। और आज मैं आपको गीता के 10वें अध्याय के बारे में बताऊंगी, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को विभूति ज्ञान दिया है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे महाबाहो, और भी मेरे कल्याणकारक वचन सुनो। तुम पर मेरी अत्यंत प्रीति है, अतएव तुम्हारे कल्याण के लिए मैं कहता हूँ। मेरी उत्पत्ति का हाल ना तो देवता ही जानते हैं और ना ही महर्षि लोग। मैं ही देवों में देव और महर्षियों का आदि कारण हूँ। जो मुझे जन्मा अनादि और सब लोगों का ईश्वर मानते हैं, वे सब मोह रहित हैं, उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। बुद्धिमान, क्षमा, सत्य, दम्भ, शम्भ, सुख, दुख, अजन्मा, मरण, भय, अभय, अहिंसा, ममता, संताप, तप, दान, यश, अपयश इत्यादि जो अनेक प्रकार के भाव हैं, वह सब मुझ में उत्पन्न होते हैं। 7 महर्षि और उनके 4 मनुष्य मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं। जो मनुष्य मेरी इस विभूति को भली भांति जानते हैं, वे निश्चय योग से सिद्ध होते हैं। इसमें संदेह नहीं, ये जानकर कि मैं ही सबको उत्पन्न करता हूँ और मुझसे ही सबकी प्रवृत्ति होती है। विवेकी प्राणी मेरी उपासना करते हैं, वे मुझ में अपने चित्त और प्राणों को लगाकर एक दूसरे को समझाते हुए भजन करते हैं, सदा संतुष्ट और सुखी रहते हैं। चित्त को सावधान करते प्रीति पूर्वक भजन करने वाले को मैं ऐसा बुद्धि योग देता हूँ, जिससे वे मुझ प्राप्त कर लेते हैं। उन पर अनुग्रह करके मैं उनकी बुद्धि में स्थित हो दिव्यमान ज्ञान देता हूँ। अर्जुन ने कहा, पर आप परब्रह्म हो, परधाम हो, परम मित्र हो, अचल और दिव्य पुरुष हो, आदिदेव हो, अजन्मा हो, सन्यासी हो। तुम सब ऋषि, देवर्षि, नारद, अमित, देवज्ञ और व्यास भी ऐसा कह गए हैं, और स्वयं मैं भी यह कह रहा हूँ। हे केशव, जो तुमने मुझे कहा है सो सब सत्य मानता हूँ। हे भगवान, देवता और दानव इन दोनों में तुम्हारे रूप को नहीं जाना है सब चीजों में उत्पन्न करने वाले भूतेश, हे देव, हे जगतपते, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही मेरे अपने को जानते हैं। अतः आप अपनी गत दिव्य विभूतियों का हाल पूर्णतः वर्णन कीजिए, जिनके द्वारा आप इन सब लोकों में व्याप्त हो रहे हैं। चिंतन करता हुआ मैं आपको किस प्रकार से जान सकता हूँ? आपका ध्यान किन किन भावों से करना उचित है? हे जनार्दन, कृपया अपनी माया और विभूतियों को विस्तार से कहिए। इस अमृत रूप आपकी वाणी को सुनने से मेरा मन तृप्त नहीं होता। श्री कृष्ण जी बोले, मेरा विस्तार तो अनंत है, तो भी मुख्य मुख्य विभूतियों में मैं तुम्हें सुनाता हूँ। गुण केशचा, समस्त भूतकों में अंतःकरण में रहने वाला आत्मा मैं ही हूँ। मैं ही हूँ उनका आदि मध्य अंत हूँ। मैं ही आदित्यों में विष्णु, प्रकाशकों में अनेक किरणों से विभूषित सूर्य, मरुदगणों में मारीच, नक्षत्र में चंद्रमा मैं ही हूँ। मैं वेदों में सामवेद, देवों में विष्णु, इंद्रियों में मन और धृत मात्र में चैतन्य मैं ही हूँ। रुद्रों में शिव, यक्षों में कुबेर, अष्ट वसुओं में अग्नि और पर्वतों में सुमेरु मैं ही हूँ। हे पार्थव, पुरोहितों में बृहस्पति, सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र मैं ही हूँ। ऋषियों में भृगुवाणी हूँ, अक्षरों में ओमकार, यज्ञों में तप, जप और स्थावरों में हिमालय मैं ही हूँ। वृक्षों में पीपल, देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ, सिद्धों में कपिल मुनि, वेदों में अमृत से उत्पन्न उच्चैश्वा, गजेंद्रों में ऐरावत और मनुष्यों में राजा मैं ही हूँ। धातुओं में ब्रज, गोओं में कामधेनु, प्रजा की उत्पत्ति करने वाले में कामदेव और सर्पों में वासुकी मैं ही हूँ। नागों में शेषनाग, जलचरों में वरुण, पितरों में अर्यमान और शासन करने वालों में यजमान मैं ही हूँ। शुद्ध करने वालों में वायु,
शास्त्रधारियों में राम, नदियों में गंगा मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं सब प्राणियों का आदि मध्य अंत, विद्याओं में अध्यात्म विद्या और वाद विवादों में वाद मैं ही हूँ। अक्षरों में ओमकार, समासों में द्वंद्व, अक्षय कोख और 4 मुख वाला ब्रह्म भी मैं ही हूँ। सबको हारने वाली मृत्यु, भविष्य में होने वाले पदार्थ की उत्पत्ति, स्त्रियों में कीर्ति, लक्ष्मी, वाणी, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा मैं ही हूँ। सामवेदों में ब्रह्मसाम, छंदों में गायत्री, मासों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत मैं ही हूँ। यादवों में वासुदेव, पांडवों में अर्जुन, मुनियों में व्यास और कवियों में शुक्र मैं ही हूँ। दमन करने वालों में दंड, जय चाहने वालों में नीति, गुह्यम पदार्थों में मौन तथा ज्ञानियों में ज्ञान मैं ही हूँ। और हे अर्जुन, भूत भाव का जो बीज है वह मैं ही हूँ। मेरे अतिरिक्त चराचर भूत कुछ भी नहीं है। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों को अंत नहीं है। ये विभूतियों का विस्तार मैंने संक्षेप में कहा है। जो जो वस्तु ऐश्वर्यमान, शोभायमान और यशवान है, उन्हें मेरे ही तेज से अंश से उत्पन्न हुआ जानो। यही जानो कि मैं ही एक ही अंश से इस संपूर्ण जगत में व्यापक हूँ। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। धन्यवाद दोस्तों। मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।